वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता रातेड़ और आज के आओ सीखो स्टॉक मार्केट वीडियो सीरीज़ के सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स कैसे डिसाइड होता है, निफ्टी क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं सेंसेक्स और निफ्टी को इम्पैक्ट करते हैं, क्या है सेंसेक्स और निफ्टी के लॉसेस, लिमिटेशंस क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इंडिया की ग्रोथ के अंदर कैसे स्टॉक मार्केट और यहाँ पे सेंसेक्स निफ्टी रोल पे करता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमने हमारे इस वीडियो सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट क्या है, क्या डिफरेंस है स्टॉक मार्केट का शेयर मार्केट से, बीएसई एनएसई क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, एनएसई कैसे आया था, बीएसई कैसे आया था, लेटेस्ट इंडेक्सेस कैसे हैं, डेरिवेटिव्स क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे थर्ड वीडियो के अंदर मनी कंट्रोल ऐप, जो कि बहुत फेमस ऐप है। इससे हम हमारी स्टॉक मार्केट को कैसे यहाँ पे जो है कैप्चर कर सकते हैं, कैसे उसके फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि मनी कंट्रोल ऐप को कैसे यूज़ करना है, तो थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग मनी कंट्रोल ऐप पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब हमें कोई कुंडली से रिलेटेड दिक्कत है तो हम कुंडली के स्पेशलिस्ट यानी कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत है, अकाउंट से, ऑडिट से रिलेटेड दिक्कत है तो हम जाते हैं सीए के पास। वैसे ही हमें हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को, हेल्थ को देखना है, तो जैसे कि हम हमारी हेल्थ को चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री की हेल्थ को देखने के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स को इंडिया की ग्रोथ के लिए कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके वेरियस फैक्टर्स आते हैं, जिसमें आपका इंक्लूडेड है जीडीपी, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि जो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट का रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन कितने हैं जो कि एजुकेटेड भी है, प्राइस इंडेक्सेस, फिस्कल पॉलिसी, जैसे बजट आता है, बजट आने के बाद आपका अगर मार्केट के अंदर बूम आता है, आपका बुल मार्केट होता है, बेयर मार्केट होता है, तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करती है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई आपका मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है तो उसमें क्या दिक्कत आती है आपका, कैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, कैसे आपका सीआरआर, एसएलआर यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। फिर आता है आपका फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, $1 का रुपये में कितना रेट है आपका। फिर आता है आपका यहाँ पे स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स पे आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स की बात करूँ तो इसमें है आपका निफ्टी और सेंसेक्स, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इंडेक्स है जिसके अंदर आपका करंट प्राइस और प्रीवियस प्राइस को कंपेयर किया जाता है। इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि किसी अंडरलाइंग फैक्टर के बेसिस पे आपको जो है डेटा दिखाया जाता है, उसका डेटा जो है बताया जाता है, डेटा एनालिटिक्स किया जाता है कि प्रीवियस प्राइस के कंपैरिजन में करंट का प्राइस इतना है, इतना बढ़ा है और इतना घटा है आपका। और ये होता है सेलेक्टेड स्टॉक प्राइसेस पे, यानी कि स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्टेड होते हैं। तो अब हम कुछ बातें जानते हैं सेंसेक्स से रिलेटेड। सेंसेक्स का मतलब क्या है? सेंसेक्स का मतलब है यहाँ पे सेंसिटिव इंडेक्स, और ये इंडेक्स किसकी है? बीएसई की। बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक मार्केट की इंडेक्स यहाँ पे जो बताई जाती है वो है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जब आया था, यानी कि ये आया था आपका 1978-79 के अंदर, तो उसका बेस वैल्यू क्या था? बेस वैल्यू 100 रुपये लिया गया था और बेस ईयर था 1978। तो आज की डेट में जैसे सेंसेक्स चल रहा है 31,000, 40,000 जो कि प्रीवियस ईयर था, तो यहाँ पे ये जो बेस वैल्यू है वो जो 100 के कंपैरिजन में यहाँ पे इतना 1000 यहाँ पे बढ़ी है, तो बेस ईयर ये हो गया। फिर यहाँ पे बात आती है कि सेंसेक्स कौन से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे दिखाता है, तो ये दिखाता है 30 कंपनीज के स्टॉक का स्टॉक प्राइस। इन्हीं 30 कंपनीज के प्राइजेस, स्टॉक प्राइस अप डाउन होने से सेंसेक्स जो है अप जाता है और डाउन जाता है। अब यहाँ पे आता है ये कंपनियां कैसे डिसाइड होती है, तो कंपनियां यहाँ पे डिसाइड होती है फ्री फ्लोट मार्केट
कैप पे, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप, और यहाँ पे ये शेयर्स होने चाहिए ओपन ट्रेडिंग के अंदर। तो अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है इसमें दो वर्ड्स हैं जिसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के अंदर जो है 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स के अंदर यहाँ पे 51% शेयर्स जो अगर हम यहाँ पे माने जो कि है प्रमोटर से रिलेटेड, गवर्नमेंट को दिए हुए या कुछ प्लेज रखे हुए, और 49% शेयर्स जो है ऐसे शेयर्स हैं जो पब्लिक के लिए ओपन हैं। तो यहाँ पे ये पब्लिक के लिए ओपन होने को ही इसे कहते हैं फ्री फ्लोट, क्योंकि ये फ्रीली जो है ट्रेड किए जा सकते हैं। तो अब इसमें जिस कंपनी का जितना ज़्यादा शेयर होगा उस बेसिस पे यहाँ पे ये कंपनी जो है बिग कंपनी मान ली जाएगी सेंसेक्स के अंदर, और फिर उसे जो है कंसिडर कर लिया जाएगा और इसमें जो है सेंसेक्स के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। सेम ऐसे ही निफ्टी 50 की अगर हम बात करें जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 है जिसकी फुल फॉर्म, और ये हमारे स्टॉक मार्केट की इंडेक्स यहाँ पे बताता है NSE की, जिसके अंदर जो बेस वैल्यू ली जाती है निफ्टी की वो है 1000, और यहाँ पे बेस ईयर है आपका 1995 to 96, और यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज जो है वो निफ्टी के अंदर आती है, और ये भी कैलकुलेट होता है यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं बताई कि मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, तो वो मैं यहाँ पे आपको निफ्टी के अंदर बता देती हूँ। जैसे कि हमने सेंसेक्स के अंदर एग्जांपल लिया था ए लिमिटेड का जिसके पास 100 शेयर्स थे, तो यहाँ पे 51 शेयर्स जो है 51% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी और 49% पब्लिकली कैन होल्ड। तो यहाँ पे अब ये 100 शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो एक शेयर की अगर मैं मार्केट वैल्यू यहाँ पे 100 कंसिडर करूँ तो 100 शेयर की यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होगी वो 100 इंटू 100, तो टोटल आपका हो गया 10,000। तो ये 10,000 जो है ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा ए लिमिटेड का, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो वो हो जाएगा 49% 10,000 का, यानी कि 4,900 जो है वो हो जाएगा आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस बेसिस पे यहाँ पे जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो कंपनी जितनी बड़ी होगी वो टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज के अंदर आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं सेंसेक्स और निफ्टी। अपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे सेंसेक्स और निफ्टी पे, जहाँ पे आपको जो है क्या होता है कैसे डिसाइड होता है ये तो बताया गया है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं बताएगी जो कि लिमिटेशन है काइंड ऑफ। तो सेंसेक्स और निफ्टी की लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कंपनीज के स्टॉक प्राइस पे मूव होता है, यानी कि सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनी है और निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज के जो शेयर्स हैं जिनका शेयर प्राइस जो है ऊपर जाता है उस बेसिस पे ये सेंसेक्स ऊपर जाता है, निफ्टी ऊपर जाता है। अगर वो डाउन में चल रही है, अगर उनका बिजनेस जो है वो सही नहीं चल रहा कंपनीज का, तो वो डाउन में जाने लग जाता है। इंडेक्स का जो फ्लक्चुएशन होता है वो सेलेक्टेड स्टॉक्स पे होता है, यानी कि टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज के अंदर। फिर यहाँ पे जो है प्रमोटर्स होल्डिंग, गवर्नमेंट होल्डिंग और प्लेज होल्डिंग को इग्नोर किया गया है, यानी कि अगर प्रमोटर्स के शेयर्स हैं तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे कंपनी को जो सिर्फ और सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट पे कंसिडर किया जाता है। अगर हमने जैसे एग्जांपल लिया था यहाँ पे ए लिमिटेड का पोजीशन में 49% यहाँ पे वो अपनी कंपनी जो है पब्लिक को ऑफर कर रही है, और बी लिमिटेड जो है वो 56% यहाँ पे अपने शेयर्स जो है कंपनी को ऑफर कर रही है। लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है, शेयर्स का वैल्यू है, अगर ए लिमिटेड की अगर मैं मानूँ तो वो है 100, और यहाँ पे जो 56% है तो इसमें यहाँ पे अगर इन शेयर्स की वैल्यू मानते हैं हम 80 रुपीज़, तो इसका जो 56 शेयर्स का वैल्यू है वो अगर इससे मार्केट कैप से वो इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा आता है तो वो यहाँ पे कंसिडर बी लिमिटेड को किया जाएगा, ए लिमिटेड को नहीं किया जाएगा। चाहे उसके शेयर की वैल्यू यहाँ पे 100 है, 49% होल्डिंग अगर दी जा रही है, तो फ्री फ्लोट के बेसिस पे यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स डिसाइड होता है। फिर यहाँ पे फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर यहाँ पे डिसाइड होता है सबसे पहले फ्री फ्लोट पे होता है,
सेकंड यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी, यानी कि उस कंपनी की पॉलिसी क्या है, उसके पॉलिसीज़ कैसे चल रही है, उसका आगे मर्जर करने का है, उसको एक्वायर करने का है, एक्विजिशन करने का है, अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो ये सब इम्पैक्ट करता है कंपनी के प्राइसेस को। फिर यहाँ पे आता है पॉलिटिकल फैक्टर, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आने वाली है, किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कितना फंड अलोकेट होना चाहिए, कितना टैक्स लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी को डिसाइड करने में लगाती हैं। इंडस्ट्री फैक्टर, इंडस्ट्री यानी कि कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है, जिसका यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अगर बात करूँ तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दिनों दिन यहाँ पे ग्रो कर रही है, तो इससे बेयर मार्केट रहता है, बुल मार्केट रहता है। ये भी फैक्टर्स यहाँ पे इंडस्ट्री के सेंसेक्स और निफ्टी को इम्पैक्ट करते हैं। सेम ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किसी कंपनी के अंदर आने वाला है, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी को। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 और 7 पॉइंट है, पीपल सेंटिमेंट एंड मार्केट सेंटिमेंट। पीपल और मार्केट सेंटिमेंट को अगर मैं बताऊँ तो इंडिविजुअल लोगों की क्या थिंकिंग है यहाँ पे, क्या वो उस कंपनी के अंदर फेथ है, वो उसमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो वो यहाँ पे जो है उस भरोसे के बेसिस पे अगर उनका पॉजिटिव सेंटिमेंट है, तो चाहे उस कंपनी के अंदर वो डाउन जा रही है, उसका प्राइस डाउन जा रहा है, फिर भी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। सेम मार्केट का यहाँ पे है कि बिलीफ के बेसिस पे यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट एक रन करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में कि कैसे इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी कंट्रोल ऐप को आप कैसे यूज़ करें। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसका पूरा नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो से खुद की हेल्प कर सके, खुद की पोर्टफोलियो को खुद से मैनेज कर सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।